छात्रों की गूंज कांग्रेस पार्टी का कैंपेन है, मुहिम है। देश के छात्रों युवाओं से बात करके उनसे समझ के जो छात्र चाहते हैं वो आवाज पूरे देश भर में रख रहे हैं और यही काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पहले राहुल जी ने राजस्थान में, फिर देहरादून में और फिर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में छात्रों की गूंज का प्रोग्राम किया और आगे अब 22 अगस्त को ये पुणे में भी होगा। और तब तक राहुल जी कह रहे हैं कि संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये पेपर लीक का सिस्टम खत्म नहीं होता, जब तक पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम जो है वो ठीक नहीं होता और जब तक ये बीजेपी सरकार की करप्शन खत्म नहीं होती। अमित शाह इस्तीफा नहीं देते, जिन्होंने लाठीचार्ज करवाया छात्रों के ऊपर, गोलियां चलवाई छात्रों के ऊपर 20 तारीख को, तब तक देश के लिए, देश के युवाओं के हकों के लिए वो संघर्ष करते रहेंगे। बिल्कुल मिलेगा छात्रों के लिए। एक ही नेता देश के हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनका नाम राहुल गांधी है, देश के नेता विपक्ष। और गोलियां चली हैं, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले चले हैं, पैलेट गन चली हैं और सिर्फ अमित शाह के कहने पे चले हैं। और यही कारण है जब राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में अमित शाह को इसके लिए कसूरवार ठहराया तो बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के जितने एमपीज थे, उनको बहुत मिर्ची लगी। उन्होंने कहा अमित शाह को तो मालूम नहीं था। तो फिर राहुल गांधी जी एक ही चीज कह रहे हैं कि अगर अमित शाह के कहने पर गोलियां चली हैं, लाठियां चली हैं, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर अमित शाह के कहने के बिना चली है, मतलब पुलिस ने देश के युवाओं के ऊपर, छात्रों के ऊपर गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले चलाए और अमित शाह को पता नहीं है, तो इतना नकारा और निकम्मा होम मिनिस्टर इस देश में कभी नहीं मिला, उसको फिर भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जो वायलेंस हुआ है स्टूडेंट्स के ऊपर, उसका एक ही जवाब है कि हम अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। 12 घंटे चला, 20 दिन का पार्लियामेंट मानसून सेशन था। मानसून सेशन वो सेशन है, मुझे लगता है, जो सबसे बड़ा होता है। लेकिन 20 दिन में से एक दिन भी ना नरेंद्र मोदी जी को, ना अमित शाह को हिम्मत हुई कि वो संसद के अंदर आए। जो सवाल राहुल गांधी जी देश के युवाओं के, देश के एजुकेशन सिस्टम के नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पूछ रहे थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर आके उनका जवाब दें। इससे पता चलता है कितने कमजोर ये बीजेपी सरकार है, कितनी डरे हुए अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि इनको पता है इन्होंने गलत काम किया। तो एक ही मैसेज है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। कहीं भी किसी छात्र के साथ कुछ गलत होता है, बीजेपी आरएसएस वाले धमकी देते हैं या बोलते हैं कि घर आके मारेंगे, आपको सिर्फ यूथ कांग्रेस के हमारे साथियों को बताना है, हम वहां आपके साथ खड़े हैं। और कहीं भी आरएसएस के गुंडे आपको कोई भी धमकी दें, आप डरिए मत। यूथ कांग्रेस के साथ ही राहुल गांधी जी के सिपाही आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल माध्यम है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सोशल मीडिया के माध्यम से जो हेल्पलाइन नंबर है वो हमारा शेयर्ड है पूरे देश के लोगों को। और काफी लोग, हमें ये प्रॉब्लम्स भी आई, जो लोगों को प्रॉब्लम्स उन्होंने बताया भी। और 506 लीगल केसेस हैं जो यूथ कांग्रेस ने सॉल्व किए। यूथ कांग्रेस ने लीगल हेल्प की उन प्रोटेस्टर्स को, जिनको दबाने की, धमकाने की कोशिश आरएसएस के गुंडे और बीजेपी के लोग कर रहे थे। कल फ्लोड़े दे रोंदे ने और उनकी ये विधानसभा आज पूरे हिंदुस्तान के जेड़ा तुंदा नाम रोशन हो रहा है। और तोहे आज अगर कोई बड़ी इज्जत है, अगर कोई बुला दा आज कोई जाना दा उदय बानू जीतून की वजह है, तो मैं तुंदे सारे ने ये अपील करना कि इयै जुनून, इयै जज्बा लिया आने वाले असेंबली इलेक्शन च उदय बानू जी होने दी एक तरफा वोट पाइए, इथों एमएलए बनाइए भेजना है। अगर तुम एमएलए बनाइए भेज दो तो राहुल गांधी ने वादा किया कि मंत्री मैं बनांगे नहीं, तो ये कोई शक नहीं, कोई दुराई नहीं। आने वाली सरकार कांग्रेस है, और चाहे केंद्र की है, चाहे वो असेंबली की, तुम स्टेट की है, स्टेट भी तुम्हें मिलना, क्योंकि कांग्रेस ही वाहिद एक ऐसी पार्टी है जी तुम लड़ाई लड़ा दी है। अज तक कांग्रेस देखो तुस सत्ता को भी बाहर है, सड़कें की लड़ाई लड़ा दी है। तुंदे इस वेले अगर गरीबे का कोई सहारा है तो कांग्रेस है, कांग्रेस का वगैरह सहारा कोई नहीं है। इसलिए कांग्रेस की पूरे जोड़े शोरे ने आंडने का असें जो मन बनाई उड़े ये कोई शक नहीं है। राहुल जी के हथ मजबूत करो और जम्मू नॉर्थ के बानू चिबू के हथ मजबूत करो कि आने वाली सरकार के कैबिनेट मंत्री होन और तुंदियां जेहड़ियां जरूरतां जेहड़े काम ने ये जोड़े शोरे ने असेंबली में चुकन और तुंदे सारे मसले जेहड़े हल करन। शुक्रिया, धन्यवाद।